बहू, अरे ओ बहू, बहू, अरे प्रिया बहू, बहू, प्रिया, अरे बेटा प्रिया, बहू, अरे ओ बहू, एक बार का सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज लगाए जा रही हूँ। जी माँ जी, जी माँ जी, सुनी थी पर आते आते वक्त लग गए ना। हाँ तो बोल देना चाहिए ना एक बार, यहाँ माँ जी आ रही हूँ। अरे माँ जी, मैं मम्मी से बात कर रही थी इसीलिए नहीं बोली, मुझे लगा मैं जाकर ही बोल देती हूँ। एक बार का जो तुझे सुनाई नहीं देता है ना, एक बार का सुन लिया कर चुपचाप। तेरी माँ नहीं आएगी यहाँ पे काम करने, जो हमेशा रात दिन देखो, जब भी देखो माँ से बात, कभी पापा से, कभी माँ से, कभी बहन से, कभी भाई से, कभी किस से, पूरा दिन फोन पे लगी रहती है। पता नहीं कितना बात करती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है। कभी काम धाम भी कर लिया कर। देखिए माँ जी, बात तो मैं अपने मम्मी पापा से करती हूँ, पर आपको कितनी ज्यादा जलन होती है। मैं कौन सा काम नहीं करती हूँ घर का? मैं नहीं करती हूँ तो क्या आप करती हैं क्या? ऐसे बोल रही हैं, जब देखो तब आप गुस्सा ही करती रहती हैं। बहुत तेरा मुंह चलने लगा है, अपनी जबान में थोड़ा लगाम दे, समझी कि नहीं? नहीं तो मुझे जानती नहीं है, बहू है तो बहू की तरह रहा, समझी कि नहीं? क्या समझी समझी माँ जी लगाए रखी हैं, जब देखो तब गुस्सा ही करती रहती हैं। कभी खुशी से नहीं कहेंगी हाँ बहू आज ऐसा कर ले वैसा कर ले, नहीं। चाहे जितना सोचो कि अच्छा काम कर दो, पर आपको सब बुरा ही लगता है। आपको क्या लगता है माँ जी, मैं हमेशा आपकी बातें सुनती रहूंगी? बहुत सुन लिया मैंने, अब मुझे किसी की बातें नहीं सुननी है। जितना सोचो कि ना बोलो ना बोलो, उतना ही गुस्सा करती रहती हैं। अरा रा 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 रा, इतनी जबान तेरी चलने लगी है, मुझे लगा चलो मेरी बहू बहुत सीधी सादी है, पर आज मैं समझी कि मेरी बहू की तरह कोई टेढ़ा भी नहीं है। वाह बहू, तूने अपना रंग दिखा ही दिया। हाँ माँ जी, अभी आपने मेरा रंग ही कहाँ देखा है, अब तो मैं ही दिखाऊंगी। मैं भी आपको माँ की तरह समझती थी, कुछ नहीं बोलती थी, पर नहीं, आप तो सास की तरह बनना चाहती हैं। आप मुझे ताने मार रही हैं। क्या कोई लड़की अपने माँ बाप से बात नहीं करती, अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करती, कि भाई से नहीं करती, बहन से नहीं करती? आपको मेरे फोन से इतनी ज्यादा एलर्जी है तो ठीक है, मैं इसके बाद बात भी नहीं करूंगी। जिस तरह आप खुश रहे वही करती हूँ बस। हाँ, आज के बाद तू किसी से बात नहीं करेगी। ठीक है माँ जी, नहीं करूंगी। ले दूध ले जा, किचन में रख दे चुपचाप। ये बुढ़िया ना कर ले जितना इसको मुझे परेशान करना, इसको तो मैं ही बताऊंगी। जितना सोचो कि रहने दो, सास है रहने दो, पर नहीं, उतना ही सर पे चढ़ी जा रही है। मेरे बस में नहीं है किसकी बातों को मैं सुनूं, बता दे रही हूँ। मैं भी इस बुढ़िया से कम नहीं हूँ, ये 100 शेर है तो मैं 100 शेर हूँ, बता दे रही हूँ। अभी तक मैं सोचती ना बोलो, रहने दो रहने दो, पर ये मेरे फोन के पीछे पता नहीं क्यों पड़ जाती है कि मैं इसको खाना नहीं देती हूँ बना के, कि नाश्ता नहीं देती हूँ, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ, फिर भी इसको मुझसे जलन होती है। शायद इसके 3-4 बहुएं होती तो शायद मेरा जीना मुश्किल कर देती, वो कि मैं अकेली हूँ। इसकी वजह से लगता है मैं अपने नाते रिश्तेदार छोड़ दूँ। कोई अपने माँ बाप को भूल जाता है जो मैं बात ना करूँ। अभी मेरे शादी के हुए कितने दिन हुए हैं, क्या मुझे अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती? थोड़ा 4 बातें हो जाती हैं तो मन लगा रहता है। कभी बोल दो कि मुझे मायके जाना तो भेजेगी भी नहीं। क्या बताऊँ इस बुढ़िया को, सच में मेरा तो जीना मुश्किल करके रखी है। अब ना इस बुढ़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। अरे कोई है घर में? बेटा, कोई है घर में? बेटा, बेटा, कहाँ हो? बहू, बहू। अब ये कौन आ गया है? बेटा बेटा बहू बहू लगा के रखा है, देखूं तो ये कौन है? हाँ बताइए बाबा जी, क्या काम है? अरे बेटा, तू मुझे नहीं पहचानी क्या? नहीं बाबा जी, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन है, कहाँ से आए हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हारा नाना हूँ। कौन नाना, कहाँ के नाना? मेरे कोई नाना वाना नहीं है। अरे बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाना हूँ। अरे बाबा जी, आप गलत घर आ गए हैं, मैं सच में बता रही हूँ, मेरे कोई नाना वाना नहीं है। नहीं बेटा, मैं गलत घर नहीं आया हूँ, सही घर आया हूँ। मैं नाना ही हूँ तुम्हारा, तुम्हारी सास का पिता हूँ मैं। कौन मेरी सास? मेरे सास के कोई पिता उता नहीं है। अरे बेटा, मैं कभी तुम्हारे सामने आया नहीं हूँ ना,
इसलिए तुम मुझे नहीं जानती हो। तुम्हारी शादी में भी मैं नहीं आ पाया हूँ ना, तो इसलिए तुम मुझे नहीं पहचानती हो। बाकी मैं तुम्हारी सास का पिता हूँ। कोई पिता उता नहीं, देखिए बाबा जी, हम सच कह रहे हैं। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना नाना ना नानी ना कोई, वो भी मेरी सास का। आप जाइए बाबा जी, मुझे परेशान मत करिए। वैसे भी मैं अपने सास से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। और हाँ बाबा जी, इस घर में ना कोई नात रिश्तेदार नहीं होता है, सिर्फ जितने घर में होते हैं उतने ही होते हैं। तो मैं आपको कैसे मान लूँ कि आप नाना जी हैं? मैं बिल्कुल नहीं मान सकती बाबा जी, आप जाइए, गलत घर आ गए हैं। अरे बेटा, ये तू क्या कह रही है? मैं सच में तुम्हारा नाना हूँ। देखिए बाबा जी, मैं सच बोल रही हूँ, हमारे कोई नाना वाना नहीं, आप जाइए। क्यों बहू, तू मेरे पिताजी से ऐसे बात कर रही है? तमीज उमीज है कि नहीं तेरे? ओ माँ जी आप? नहीं माँ जी, मेरी तमीज कहाँ है? तमीज तो आपने मेरी सब खा ही ली है। अब मैं क्या करूँ, जो भी मेरे साथ बचा है वही बोल रही हूँ। वैसे ही आपकी कौन है? तुझे बता रहे हैं कि मैं तेरा नाना हूँ, तेरा नाना हूँ, तेरे सास का पिता हूँ, तो तुझे समझ नहीं आ रहा है? अरे माँ जी, कैसे समझ में आए? जब इस घर में नाती रिश्तेदारी होती ही नहीं है तो समझ में कैसे आए? अरे बहू, ये तू क्या कह रही है? हाँ नाना जी, मैं सच कह रही हूँ। जब आप ही बताइए, मेरे मायके वालों से मैं बात ही न करूँ, उनसे रिश्तेदारी ही न रखूँ, तो सास क्यों मेरी रखेंगे अपनी माँ बाप से? आप ही बताइए नाना जी, क्या ये अच्छा कर रही है? क्यों बेटा, अपने बहू के साथ तू ऐसा कर रही है? बोल बेटा, अरे बोलेगी भी। अरे नाना जी, अब ये क्या बोलेंगी? इनके पास तो बोलने के लिए मुंह ही नहीं है, तो बोलेंगी क्या? मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने माँ बाप से बात न करूँ, न अपने भाई बहनों से बात करूँ, न अपने बुआ फूफा, मैं अपने मायके वाले रिश्तेदारों से किसी से बात ही न करूँ, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है। अगर मैं उनसे बात कर लेती, उनको पता नहीं क्यों मुझसे इतनी ज़्यादा जलन होती है। नाना जी आप ही बताइए, उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया कि हम उनको छोड़ दूँ, उनसे बात न करूँ? मुझे याद नहीं आती है उनकी। आप ही बताइए नाना जी, मैं क्या करूँ? अरे बेटा, ऐसे नहीं होता है कि कोई अपना मायका ही छोड़ दे, वो भी अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को। ऐसे कोई छोड़ता है क्या? हाँ तो नाना जी, अब आप ही बताइए अपनी बेटी से, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वाह बेटा, मुझे तो शर्म आ रही तुझे अपनी बेटी कहने में। तू अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वाह बेटा, मैंने सोचा था कि तुम सास बहू में बहुत अच्छी तरह से रहती होगी, इसलिए मैं सोचा चलो देख आता हूँ। बहू की शादी में भी नहीं गया, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। वाह बेटा, मानना पड़ेगा, मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। हाँ बहू, तू अपने सास के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़। वैसे भी तेरी सास एकदम से पागल हो गई है, इसको ना अब लगता है पागल खाने ही भेज दो। सठिया आ गई है, क्या ही बताऊं। मुझे लगा मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी परवरिश की है, पर यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। तुझे पहले बताना चाहिए बेटा कि तेरी सास ऐसे कर रही है। अरे नाना जी, मैं आपको अब क्या ही बताऊं, ऐसे ही बातों बातों में गुस्सा करने लगती हैं। अभी देखिएगा, आप चले जाएंगे मेरे पर इतना भड़केंगी, इतना मुझे डांटेंगी कि अब मैं क्या ही बताऊं। अब भला मैं क्या ही बताऊं बेटा, मुझे रहना ही नहीं है इस घर में, अब मैं जा रहा हूँ। अरे पिताजी मत जाइए, अब आए हैं तो 2-4 दिन रुक जाइए ना। नहीं नहीं, अब मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकना है। गलती हो गई मुझसे पिताजी, अब मैं बहू के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी, उसको अपनी बेटी के समान समझूंगी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बहू तुम भी मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई। ठीक है, हमने माफ कर दिया। सॉरी तो तुम अपनी बहू से बोलो, उससे माफी मांगो। बहू प्लीज मुझे माफ कर दे, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी तेरे साथ। तेरे साथ हमेशा बेटी की तरह बर्ताव करूंगी। अरे ठीक है माँ जी, अब बेटी और माँ में तो कुछ चलता ही रहता है, छोड़िए। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।